तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे 2025 रॉयल रंबल विनर जे उसो। सो जैसे ही जे उसो रिंग में आते हैं, मतलब वो अपने बैक स्टेज से एंट्रेंस करते हैं और क्राउड का बहुत अगर चांस लग रहे थे यहाँ पे, वो जो हीट हीट करते हैं वो कर रहे होते हैं और वो 10 मिनट तक हीट ही कर रहे होते हैं पूरे क्राउड वाले। तो मतलब वो 10 मिनट तक जो उसका वो हीट वाला सेशन नहीं चला है, वो रुक रहे हैं, बार बार हीट कर रहे हैं। थोड़ा तो मैं इरिटेट हो गया कि भाई अब तो शो शुरू करो, पर कोई नहीं, क्राउड के साथ थोड़ा मोमेंट है जेउसो का। उसके बाद होता है कि जेउस में माइक लेते हैं, वो अपने बारे में बोलते हैं कि कैसे जो पास्ट मतलब अपनी हिस्ट्री बोलते हैं कि मैं जब आया था कंपनी में तो कैसे था, मेरे टैग टीम डिवीजन में था, फिर मैं ब्लड लाइन के साथ गया जो कि एकदम फायर थी, फिर मैंने सोचा कि क्या मेरा सिंगल्स रन है वो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। पर अब मैं बोल सकता हूँ लास्ट संडे को, मतलब जब अभी रॉयल रंबल हुई थी उसको देखिए कि हाँ मैं चलेगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे रॉयल रंबल का विनर। और उसके बाद वहाँ पे गंथर आ जाता है और गंथर जैसे ही बोलते हैं, गंथर आते ही मतलब सब ज़्यादा छीनने लग जाता है, बोलते कि मैं यहाँ पे तेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। और यहाँ पे मतलब वो बोलती कि मैं तुझे सीधी सी बात बोलूँगा कि तू मुझे छोड़ के किसी और को चूज कर ले, क्योंकि मैं तेरा फिर से वही हाल कर दूंगा। ये टाइटल देख, ये टाइटल तेरे लायक नहीं है, ये तेरे प्रेस्टीजियस नहीं है, तू इसको प्रेस्टीजियस नहीं रखेगा। मेरे को देख मैंने कितनी प्रेस्टीजियस रखी है इसको। तो लोग गंथर पूरा यहाँ से ज्यूस को बोलते कि तू किसी और को चूज करे, तू मेरे लेवल पे नहीं है। गंथर वहाँ से ये बोल के जाने लगते हैं, पर यहाँ पे बोलते हैं जे उसे बोलते हैं कि होल्ड ऑन गंथर, ये बात याद है कि मैं स्मैकडाउन में भी जाऊँगा, मैं कोडी से भी बातचीत करूँगा, पर एक बात आ रही क्यों, मैं रेसलमेनिया में जाऊँगा 2025 का रॉयल रंबल बन के, और मैं रेसलमेनिया से बाहर निकलूँगा एज अ चैम्पियन। उसके बाद जे उस अपना ये ट्वीट करके वहाँ से चले जाते हैं। तो जो रॉ की स्टार्टिंग थी ठीक ठाक स्टार्टिंग थी यहाँ पे। नेक्स्ट फिर हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा लुडविग काइजर वर्सेस पेंटा का। वो पेंटा ने 6 सेकंड में निकाल दिया लुडविग काइजर को, तो तब इनका मैच बिल्ड हो गया। मैच जो ठीक ठाक ही मैच था, एंड में होता है ऐसे कि पेंटा इजीली जीत जाते हैं। उसके बाद जो कैथी कैली होती है वो मतलब प्रोमो लेने जा रही होती है पेंटा का, तो वहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है पीट रन का। पीट हमारे रिंग के अंदर आ ही होते हैं, पर पीछे से हमारे लुडविग काइजर है वो अटैक कर देते हैं, अपना फिनिशर मार देते हैं। तो शायद अभी मुझे लगता है पेंटा और लुडविग काइजर की स्टोरी अभी आगे और चल सकती है। तो जो नेक्स्ट होता है बैक स्टेज एक्साइटमेंट होता है, जहाँ पे जजमेंट डे होती है, और वहाँ फिन बैलर बोलती है कि मैं 2 हफ्ते गायब क्या हो गया और तुमने क्या कर दिया। और वो डोमिनिक बोलती है कि तूने मेरे टैग टीम का स्पॉट भी खा लिया। लिव मॉर्गन बोलती है फिर कि कुछ नहीं हुआ है, अगर डोमिनिक तेरी जगह नहीं लेता फिर वो टैग टीम टाइटल्स की अपॉर्चुनिटी किसी और को देते। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि लिव मॉर्गन कि आज देखो मैं अपनी टाइटल वापस लूँगी जब मैं एलिमिनेशन चैंबर जीतूंगी। उसके बाद मतलब यहाँ पे जो फिन बैलर है वो बोलते हैं कि डोमिनिक है वो सब कुछ तेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए क्या कर रहा है। फिर बोलते हैं कि उसने तेरे लिए भी कुछ किया, उसने तेरे लिए मैच बनाया क्वालिफायर मैच, जो कि हमें 3rd वीक में देखना पड़ेगा, मतलब आज से 2 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा। तो उसके बाद थोड़े यहाँ पे खुश हो जाते हैं हमारे फिन बैलर। बस इतना ही था सेगमेंट। नेक्स्ट होता है हमारा, वो होती है हमारी द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। द क्वीन शार्लेट फ्लेयर आती है तो बू के तो इन्हें तबियत लग रहे थे, मतलब बू तो ऐसे की शार्लेट को मिल रही थी, शार्लेट से भी बीच में रुक रही थी। और शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न है तो मुझे लगा उसने थोड़ा फेस का मास्क थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो मुझे थोड़ी सी वो क्यूट नहीं लग रही है अब, मतलब इन द सेंस थोड़ी मुझे शक्ल अभी पहचान में थोड़ी अजीब जैसी लग रही है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे शायद फिर प्रोमो बोलते कि मैंने बहुत मिस किया क्लीवलैंड, तुमको, पूरे ऑडियंस को, मैंने तुम्हारी बू को भी मिस किया। फिर बोलते कि देख कि मैं पिछले 2 साल में 1 साल की ना मुश्किल रहा है, मैं मेंटली भी टूट गई और फिजिकली भी टूट गई। वहाँ पे फिर भी बू हो रहा होता है। फिर बोलते कि पर एक कोई बात नहीं, तुम मुझे बू करो या ना करो, तुम मुझे प्यार करो या बू करो, मैं फिर भी तुम लोगों को तो बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं अपनी यहाँ पे कहानी बताने आएगी 1 साल की कैसे रही, पर तुम लोग बू करना चाहते हो तो करो बू, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, करो। पर एक बात याद रखो, मैं हूँ 2025 की विमेंस रॉयल रंबल विनर, और अब मुझे पिक करना है कोई चैंपियन। तभी वहाँ पे थीम सॉन्ग होता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली रिंग में आती है, वो बोलती है कि शार्लेट तुझे याद है लास्ट टाइम जब हम रिंग में थे मैंने तुझे हराया था, रेसलमेनिया 39 की बात हो रही है। और वहाँ फिर शार्लेट फ्लेयर बोलती है कि अच्छा, पर एक बात याद रख, जब हम पहली बार रिंग में आए थे रेसलमेनिया 36 में, तब मैंने तुझे हराया था वहाँ पर। तो मतलब यहाँ से थोड़ी पोक करे होते हैं, और तब वहाँ पे जो रिया रिप्ली बोलती है कि तू मुझे चूज़ कर क्योंकि मैं ही यहाँ पे बेस्ट, क्योंकि ये मेरा डिवीज़न है। और यहाँ बोलते हैं कि तब मैं बच्ची थी जब तूने मुझे हराया था, तो प्लीज़ तू मुझे ही चूज़ कर। यहाँ विशाल फ्लेयर बोलती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे ऐसे भीख मांगेगी तो मैं तुझे एक ही बात बोलूँगी, तू अभी भी बच्ची ही है। शार्लेट फ्लेयर से जाने लगती है। रिया रिप्ली बीच में आती है, बोलती है कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, सो प्लीज़, गुस्से में बोलती हूँ कि सो प्लीज़ चूज़ मी। अगर तू मुझे चूज़ करेगी तो मैं बताऊँगी तुझे कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो शार्लेट फ्लेयर बोलते हैं कि चल ठीक है, मैं NXT में जाऊँगी, देखते हैं मेरे को जूलिया कैसे इंस्पायर करती है। मैं स्मैकडाउन में जाऊँगी, देखते हैं टिफ़नी मुझे कैसे इंस्पायर करती है, और मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी, फिर मैं अपना डिसीज़न बताऊँगी। तो शार्लेट फ्लेयर ने अभी अपना डिसीज़न है वो नहीं बताया है। सो जो नेक्स्ट होता है वहाँ पे सैमी ज़ेन का बैक स्टेज इंटरव्यू होता है, पर वहाँ पे भी जे उसो आता है। जे उस मतलब वो बोलते हैं कि सैमी तेरे को पता है मैंने कुछ इंटेंशन नहीं किया है, तो मतलब तू मेरे से कुछ इंटेंशन तो नहीं दे रहे। सैमी ज़ेन यहाँ पे गले मिलते हैं, तू पागल है, आधे गले मिल, मैं तेरे लिए बहुत खुश हुआ, मैं तेरे लिए बहुत प्राउड हूँ कि तू रॉयल रंबल जीता और अब तू सीधा जाता है रेसलमेनिया में। उसके बाद वहाँ से जे उसो बोलते हैं कि तू भी रेसलमेनिया में जाएगा जब तू चेम्बर क्वालीफायर में जीतेगा, और हाँ जब तू चेम्बर में जाएगा। फिर वहाँ से जे उसो चल जाते हैं। फिर वहाँ पे कैरन क्रॉस आते हैं। कैरन क्रॉस अपनी वही पता नहीं क्या तो बातचीत कर होता है। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई तू हट जा, मैं थक गया हूँ तेरी शक्ल देख के। नेक्स्ट फिर हमें एक मैच देखने मिलता है, टैग टीम मैच होता है, रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली वर्सेस कोफी किंगस्टन और न्यू डे। और न्यू डे का एकदम न्यू थीम सॉन्ग आया है, मतलब न्यू थीम सॉन्ग के साथ न्यू डे आई है। मतलब मैच में होता क्या है, यहाँ पे लोगन पॉल की थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का नेक्स्ट वीक है क्वालीफायर मैच पे, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है जिससे रे मिस्टीरियो की टीम है वो हार जाती है। तो नेक्स्ट फिर हमें एक मैच देखने मिलता है जो कि है विमेंस का क्वालीफायर मैच मतलब वो मैच तो क्या है बोलो, मैच तो ठीक ठाक मैच होता है। ईओ स्काई और लिम मॉर्गन का मैच था, और यहाँ पे एंड में होता कुछ ऐसे कि रकेल रॉड्रिगेज के साथ थोड़ा चुल करने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से अटैक कर देती है हमारी रिया रिप्ली, क्योंकि रिया रिप्ली के ऊपर रकेल ने पहले अटैक किया था। और फिर होता कुछ जैसे कि रिया रिप्ली जो लिम मॉर्गन है वो मतलब बाल पकड़ती है रिया रिप्ली के रिंग रोप के ऊपर से, और रिया रिप्ली एक पंच है लिम मॉर्गन में भी लगा देती है, और नो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है वहाँ पे, और लिम मॉर्गन है वो जीत जाती है। फिर हमें देर बोलता है कि दोनों खुश है, लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज, पर हमने होता है रिंग के अंदर जो ईओ स्काई है वो बोलेगी तेरी वजह से ये हुआ, तेरी तूने क्या किया, तेरी वजह से मतलब मैं क्वालीफाई नहीं हो पाई, तो नाराज ऐसे होकर वहाँ से चली जाती है। सो जो नेक्स्ट फिर हमें एक मैच तो नहीं, हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है हमारे वॉर रेडर्स जो हमारे टैग टीम चैंपियंस है। फिर वहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो ये टाइटल है हमारे पास। फिर वहाँ पे अल्फा अकेडमी अमेरिकन मेड आती है चार्ली गेबल की, वो बोलती है कि टैग टीम तुम्हारी तरह होती है, टैग टीम इनकी तरह होती है। फिर वो बोलती है अच्छा तुम्हें चैंपियनशिप के लिए चाहिए तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक, शायद नेक्स्ट वीक के लिए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी ऑफिशियल हो सकता है। फिर यहाँ पे चार्ली गेबल बोलते हैं कि मुझे भी जाना है, मुझे भी क्या बोलते हैं, मुझे लूचा लिब्रे आर्ट सीखने जाना है, तो तब तक मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ऑफ रहूँगा, पर मैं चाहूँगा जब मैं वापस आऊँ तो आईवी नाइल तेरे पास आईसी टाइटल हो और तुम दोनों के पास टैग टीम टाइटल हो। हमें मतलब यहाँ पे बैक स्टेज से एक और चीज़ पता चलती है, जब जैकी है वो इंटरव्यू ले रही होती है हमारे एडम पेयर्स का, वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वो क्या अनाउंसमेंट है, तो वो एडम पेयर्स बोलते हैं कि हाँ जो ट्रांसफर विंडो है वो ख़त्म हो चुकी है, और जो मंडे नाइट रॉ का जो न्यू मेंबर है वो है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स, और वो नेक्स्ट वीक होगा। फिर वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर आता है। ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि एजे स्टाइल्स तू एक बात रखियो, एजे स्टाइल्स को बोलो कि मेरे से दूर ही रहे, और मेरे लिए इस टाइटल के लिए क्या है। फिर एडम पेयर्स बोलते हैं कि चल ठीक है मैं सोच रहा हूँ टाइटल के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें सेथ रॉलिंस का प्रोमो देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस रिंग में आता है। सेथ रॉलिंस सबसे पहले बात तो आउटफिट सेथ रॉलिंस का एक नंबर होता है, मतलब आउटफिट तो अंकल हॉडी वाला जो आउटफिट है सेथ रॉलिंस का लग रहा था। तो सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ बातों के बारे में बोलूँगा। सबसे पहली बात नंबर 1 बोलते हो जे उसो रॉयल रंबल जीत गया। फिर वो बोलते जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ तेरे, मैं बहुत प्राउड भी हूँ तेरे लिए, क्योंकि ये तेरा मोमेंट है, तू जी इसको जाके। फिर नंबर 2 बोलते हैं सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक बोलते हैं कि सीएम पंक भी रॉयल रंबल से एलिमिनेट हो गया, और जो सीएम पंक का सपना था वो फिर से रेसलमेनिया जाने का वो फिर से अधूरा रह गया। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट बोलते हैं नंबर 3 रोमन रेंस को बोलते हैं कि रोमन रेंस भी एलिमिनेट हो गया, और मतलब वो भी अब रेसलमेनिया में नहीं जा सकता। फिर वो बोलते हैं नंबर 4 सेथ रॉलिंस, मैं भी एलिमिनेट हो गया, मतलब मैं भी निकल गया रॉयल रंबल से, पर मैंने जो किया रोमन रेंस के साथ वो डिजर्व करता था, क्योंकि रोमन ने अपने 4 साल में अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ उसने यही किया, तो उसको ये ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बोलूँगा सैमी ज़ेन के बारे में। सैमी ज़ेन वो बोलते कि तू आ जा इधर सैमी ज़ेन, मैं तेरे से बात करूँगा। फिर वहाँ पे हमारे सैमी ज़ेन आते हैं, मतलब थीम सॉन्ग आता है सैमी ज़ेन का बजता है, सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं। सेथ रॉलिंस पूरा मोटिवेट कर रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू ही ये चेंबर मैच जीते, हाँ, और तू जीतेगा ये चेंबर मैच, और तू आगे क्वालीफाई भी करेगा। तो यहाँ से पूरा डायरेक्शन थी जो सैमी ज़ेन की, वो बोलती कि तू चेंबर मैच कैसे करके जीत, फिर हम दोनों फिर चेंबर में आमने सामने हो गए, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने बोला कि उनका भी फिन बैलर के साथ चेंबर मैच है नेक्स्ट वीक। सो हाँ, मतलब यहाँ से पूरी वो देके जा रहे होते हैं हमारे जो सेथ रॉलिंस है, वो रैंप के ऊपर जा रहे होते हैं, पीछे से थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सीएम पंक का, और सीएम पंक और जब सेथ रॉलिंस आमने सामने आते हैं तो ऐसे वो लड़ाई करने लग जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए 2 ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड का जाता है। उसके बाद फिर हमारा मैच शुरू हो जाता है। मैच का ठीक ठाक मैच था,
और मैच में होता कुछ ऐसा कि एंड में जीटीएस हलवा की किले जा रहे होते हैं जो सैमी ज़ेन, जीटीएस लगा के अटैक कर देते हैं हमारे सीएम पंक है, और हाँ सीएम पंक ज्वाइन करते हैं जॉन सीना को एलिमिनेशन चेंबर मैच में। उसके बाद मतलब होता कुछ ऐसा है कि वहाँ से जो हमारे सीएम पंक है वो शेक हैंड बोलते हैं कि तू रिस्पेक्ट, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो शेक हैंड करते हैं सैमी ज़ेन के साथ, वो शेक हैंड करते हैं, सीएम पंक जाने लगते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है पीछे से अटैक हो जाता है हमारे केविन ओवंस का, और केविन ओवंस सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया, थोड़ा शॉकिंग था ये। और फिर हम देखने को मिला पैकेज पाइल ड्राइवर भी लगाया सैमी ज़ेन को। तो मतलब ये भी देखने में बहुत ब्रूटल था कि केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया। शायद क्या पता इनका मैच रेसलमेनिया के लिए कुक कर रहे हो, क्या पता इन दोनों का मैच टोरंटो में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कनाडा के बंदे हैं, सैमी ज़ेन और केविन ओवंस। सो हाँ, इसके साथ आज की रॉ है वो एंड हो जाती है। सो अगर मेरी रेटिंग की बात रही तो मेरी रेटिंग रहेगी 4 आउट ऑफ 5 स्टार। सो पर्सनली आज की रॉ मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरी प्रोग्रेशन थी रेसलमेनिया, रोड टू रेसलमेनिया की पूरी प्रोग्रेशन दिख रही थी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आप सुनूंगा जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।